हेलो बच्चों। अब जो हम अपना क्वेश्चन नंबर 38 सेम सपोर्टिंग मटेरियल चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो बताया गया है या जो पूछा गया है वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, राइट सर्कुलर कोन, एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट है 5.4 सेंटीमीटर और बेटा इसकी रेडियस जो गिवन है वो आपके 2 सेंटीमीटर। मैं फिगर बनाता हूं। यहां पर मेरे पास एक कोन है और कोन की हाइट और रेडियस आपको गिवन है। तो कोन की जो इसमें रेडियस गिवन है वो 2 सेंटीमीटर है और जो हाइट है वो 5.4 सेंटीमीटर है। इसको मेल्ट किया गया, इसको पिघलाया गया है और मेल्ट करने के बाद बच्चों जो एक नया कोन बना है, न्यू कोन, उसकी जो रेडियस है वो इस वाली की रेडियस से कम है। इस वाले की रेडियस से ये कम है। इसकी रेडियस जो बताई गई है इसको मैं कैपिटल आर से डिनोट कर लेता हूं या आर डैश भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपका आ गया 1.4 सेंटीमीटर। इसकी हाइट मुझे मालूम नहीं है, हाइट आपको इसकी निकालनी है। ठीक है, तो आपको पता है कि जब हम कभी भी किसी भी फिगर को, शेप को मेल्ट करके पिघलाकर और कोई न्यू शेप बनाते हैं या कोन को पिघलाकर जो हमने सिलेंडर बना दिया या कुछ भी हो सकता है, तो ध्यान रखना मटेरियल तो दोनों में सेम यूज हो रहा है। तो इस कंडीशन में दोनों का वॉल्यूम बच्चों क्या होता है, इक्वल होता है, सेम होता है। इस चीज का ध्यान रखना है। तो मैं इसको बोलूंगा ओल्ड कोन और इसको बोलूंगा मैं न्यू कोन। तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ ओल्ड कोन इक्वल होगा बच्चों वॉल्यूम ऑफ न्यू कोन की। अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। इसकी एच को मैं कैपिटल एच में लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैंने जो इसकी एच है वो स्मॉल में ली। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग रिप्रेजेंट करना है। ऐसा ही इसका जो 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, ये आपका आ गया। अब सबसे पहले 1/3 से 1/3 कैंसिल हो गया क्योंकि इक्वल है। पाई से पाई कैंसिल हुआ। आर, आर है इसकी 2 स्क्वेयर मल्टीप्लाई, ये है बेटा इसकी हाइट 5.4, ये आर, इसकी रेडियस है बेटा 1.5 का होल स्क्वेयर और हाइट हमारे पास नहीं है। हम सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4, ये आ गया 5.4, 1.5 का स्क्वेयर करूंगा 2.25 हो गया और h का h आ गया। यहां पर 4 इंटू 5.4, ये मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड। यहां क्या बच गया, h। देखिए मैं यहां से अगर पॉइंट रिमूव करूं तो नीचे 10 लगेगा क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट थी। यहां से पॉइंट रिमूव करूंगा तो यहां पर क्या लगेगा बच्चों, 100। सबसे पहले इस जीरो से मैंने इस जीरो को कट कर दिया। अब 5 2 जा 10, 5 से कट किया, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 और देखिए कुछ कट हो रहा है तो 9 5 जा 45, 9 6 जा 54। यहां क्या बच गया, 2 4 जा 8। आगे सोल्व करते हैं, 2 4 जा 8 इंटू 6, तो ऊपर बच गया और नीचे आपका क्या आ गया बच्चों, 5 और ये आ गया h। 8 6 जा 48, 5 h डिवाइड कीजिए, 5 9 जा 45, 5 6 जा 30। तो जो इसकी हाइट है वो कितनी निकल गई, 9.6 सेंटीमीटर। तो हाइट हमने निकाल ली। आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट बोथ द कोन्स हैव इक्वल वॉल्यूम। आपको प्रूव करना है कि दोनों जो कोन है, ओल्ड कोन और न्यू कोन, दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। तो दोनों को इक्वल लेके चल लेते हैं। अब हमारे पास रेडियस हाइट दोनों है, तो यहां पर जो है हम करना स्टार्ट करेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ ओल्ड कोन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ न्यू कोन। अगेन देखिए मैंने यही वाला फॉर्मूला पहले भी यूज किया है, बट ये क्यों यूज किया गया था अनन्या, बिकॉज हमें यहां से h फाइंड करनी थी, हाइट फाइंड करनी थी। बट अब मुझे यहां पर दोनों को इक्वल शो करना है तो वैल्यू हम रखते हैं। देखिए फॉर्मूला आ गया 1/3 पाई आर स्क्वेयर h और ओल्ड का न्यू वाले का था 1/3 पाई आर स्क्वेयर और ये आपका h आ गया।
1/3 पाई से 1/3 पाई दोनों कैंसिल हो गए। स्मॉल रेडियस 2 है बेटा, हाइट है 5.4, तो 2 का स्क्वायर और ये आपका आ गया 5.4, और ये कैपिटल आर जो है आपका 1.5 था, तो 1.5 का स्क्वायर और ये आपका आ गया बेटा एच आया आपका 9.6। दोनों को सोल्व कीजिए, इक्वल आना चाहिए। 2 2 जा 4, 5.4 अपॉन में पॉइंट हटा के 10 मैंने लिख लिया, और ये आ गया आपका 2.25 और ये आ गया 9.6। कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर लीजिए, नहीं हो रहा है तो आपकी मर्जी है, मल्टीप्लाई कीजिए डायरेक्ट। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 21/10। यहां अगर मैं करूं तो मल्टीप्लाई करके जो आपका आ रहा है तो 2.2596 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, 20, 0 10 कैरी 1 6 1 2। तो यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर जो आपका मल्टीप्लाई करके आया बच्चों, पॉइंट के बाद देखिए 2 और 3 डिजिट थी तो पॉइंट यहां लगेगा, तो ये आपका आ गया 2 1.6, और यहां पर भी एक पॉइंट लगेगा यहाँ, तो 2 1.6 तो यहां पर जब दोनों का वॉल्यूम मैंने निकाला तो दोनों का इक्वल निकला ना वॉल्यूम, तो मैंने ये भी प्रूव कर दिया कि दोनों का वॉल्यूम इक्वल है। तो ऐसे क्वेश्चंस 5 मार्क्स में एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को कीजिएगा। कोई डाउट है तो अगेन आप कमेंट कर सकते हैं, इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू।